प्रश्नावली 32। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 10 तक कॉल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 11 से आगे के प्रश्न को। प्रश्न 11 में है 1147 भागा है 3.1 से, तो इसको लिख लेंगे 1147 भागा इसमें है 3.1 से, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से, बट्टा इसको लिखेंगे 3.1। भाजक में दशमलव के आगे एगो अंक है तो भाज्य में एक ठो शून्य लगा देंगे और यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक ठो अंक है दशमलव के आगे तो एक ठो शून्य यहाँ पर लगेंगे और यहाँ पर दशमलव हटा लेंगे तो ये जगह 31। अब इसमें भी भाग करना। अब इसमें हम भाग करेंगे 31 से, तो सबसे पहले लगेगा इसमें 3 मर्तबा, तो यहाँ पर हो जाएगा 93। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से बचा लेंगे हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 2 11 में से जब 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और उसके बाद हम उतारेंगे 7 को। अब इसमें लगेगा 7 मर्तबा, तो यहाँ बचेगा 217। सबका सब कट जाएगा। उसका ये जो शून्य बच गया इसमें भागा नहीं लगता, शून्य को हम यहाँ पर दे देंगे। इस तरह से प्रश्न 11 को बनाएंगे। प्रश्न 12 में 9 भागा इसमें है, यहाँ पर दशमलव है 1.6 इसमें, इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 9.1 6। इसमें देखिए दशमलव का 2 ठो अंक है, तो यहाँ पर हम भाज्य में जो है 2 ठो शून्य लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 को शून्य दे देंगे और यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 16। अब इसमें भी भाग करना है 16 से, यहाँ पर हम लिख लेंगे 16 से। सबसे पहले लगेगा इसमें 5 मरता, तो 16 पंच हो जाएगा 80। घटाएंगे तो शून्य बचेगा, उसका 1, उसका ये शून्य को उतारेंगे। अब इसमें लगेगा 6 मरता, 16 6 96। शून्य में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से बचा लेते हैं तो यहाँ पर शून्य, यहाँ से बचा लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में 6 घटेंगे 4 बचेगा और ये शून्य बन जाएगा 9। 9 में से 10 जाएगा तो कट जाएगा। और उसके बाद 4 में भागा नहीं लगेगा 16 से, तो यहाँ पर एक दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक शून्य दे सकते हैं। और इसमें लगेगा 2 मरता, 16 दूना आ जाएगा 32। शून्य में से 2 नहीं घटेंगे, यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटेंगे तो 8 बचेगा और ये कट जाएगा। यहाँ पर दशमलव दिए हुए हैं तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे, शून्य लगा सकते हैं। अब इसमें लगेगा 5 तो 16 5 हो जाएगा 80, ये कट जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 12 को बनाएंगे। प्रश्न 13 में 18 भागा इसमें है 0.72 से, इस तरह से है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 18 बट्टा 0.72। दशमलव के आगे 2 ठो अंक है, यहाँ पर हम 2 को शून्य लगाएंगे और ये हट जाएगा दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 18। यहाँ पर 2 ठो शून्य लगाएंगे क्योंकि दशमलव के आगे 2 ठो अंक है। अब ये हो जाएगा 72। अब हमें इसमें भाग करना है 1872 से भाग करेंगे, 2 मरतबा लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 144। शून्य में से 4 नहीं घटेगा तो यहाँ से 50 हो जाएगा 10 में से 4 घटेंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचा 7। 7 में से 4 घटेंगे तो 3 बचेगा और ये कट जाएगा। उसके बाद इस शून्य को हम उतारेंगे। अब इसमें लगेगा 5 मरतबा, 5 मरतबा जो लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 360। अब सबका सब कट जाएगा। इस तरह से इसको बनेंगे। प्रश्न 14 में है 1032, इसमें भागा है 2.064 से। सबसे पहले इसको लिखेंगे 1032, इसमें भागा में इससे करा तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बट्टा दे करके इस तरह से 2.064। भाजक में दशमलव के आगे 3 ठो अंक है तो भाज में हम 3 ठो शून्य लगा करके दशमलव को हटा देंगे। 1032 पे हम 3 ठो शून्य लगेंगे क्योंकि दशमलव के भाजक में दशमलव के आगे 3 ठो अंक है तो 3 ठो शून्य लगाएंगे और यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2064 हो जाएगा ये। अब इसमें हमें भाग करना है, यहाँ पर करेंगे हम भाग। इसमें सबसे पहले लगेगा 5 मरता, यहाँ पर हो जाएगा 10,320। ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, सबका सब कट जाएगा। इस तरह से कट जाएगा। उसका ये दोनों शून्य इसमें भागा नहीं लगा तो इसमें हम दोनों शून्य यहाँ पर दे देंगे। इस तरह से प्रश्न 14 को बनाएंगे। अब प्रश्न 15 में 21, इसमें भागा है 0.5 से। सबसे पहले इसको लिखेंगे 21 बट्टा
0.5। इस दशमलव को हटाने के लिए, क्योंकि दशमलव के आगे एक टो अंक है तो यहाँ पे एक टो शून्य लगा देंगे, ये जगह 210/5। अब इसमें हमें 5 से भाग करेंगे। यहाँ पर 210 में हमें 5 से भाग कर दी। इसमें सबसे पहले 4 मरतबा, 5 चौका जगह 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा, उसका शून्य को उतारेंगे। अब लगे इसमें 2 मरतबा, तब 5 दूना जगह 10। इस तरह से प्रश्न 15 को बना लेंगे। प्रश्न 16 में 210 भागा इसमें 1.25। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 210 बट्टे इसको लिखेंगे 1.25। इसमें देखते हैं भाज्य को दशमलव के आगे 2 ठो अंक है तो भाज्य में हम 2 को शून्य लगा करके इस दशमलव को हटा देंगे। इस तरह से जगह यहाँ पर 2 ठो शून्य लगा देंगे, क्योंकि दशमलव भाजक में दशमलव के आगे 2 ठो अंक है, इसलिए 2 ठो शून्य लगा देंगे। और यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो जगह 125। अब इसमें भाग करना, यहाँ पर हम इसमें भाग करेंगे 125 से। सबसे पहले लगेगा इसमें 1 मरतबा, यहाँ पर जगह 125। शून्य में से 5 नहीं कटेगा, यहाँ से पे चलेंगे हो जाएगा 10। 10 में 5 कटेंगे, यहाँ बचेगा 5। और यहाँ बचा शून्य, शून्य में 2 नहीं कटेगा, यहाँ से पे चलेंगे हो जाएगा 10। 10 में 2 कटेंगे तो यहाँ बचेगा 8। और 1 में से एक जगह तो ये कट जाएगा, उसका ये शून्य को उतारेंगे। अब इसमें लगेगा 6 मरतबा, तो यहाँ पर हो जाएगा 750। घटाएंगे तो शून्य बचेगा, यहाँ पर भी शून्य। और 8 में 7 कटेंगे 1 बचेगा, उसका इस शून्य को उतारेंगे। अब इसमें लगेगा 8 मरतबा। 8 मरतबा लगाएगा तो 125 हटा हो जाएगा 1000, ये कट जाएगा, सबका सब कटेगा। इस तरह से हम प्रश्न 16 को बनाएंगे। भाग दे, ये सब जो प्रश्न है इसमें भी भाग देना है। प्रश्न 17 में 11 भागा 0.4। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 11/0.4। इसमें देख रहे हैं भाजक में दशमलव के आगे एक ठो अंक है तो यहाँ पर भाजक में एक ठो शून्य लगा करके इस दशमलव को हटा देंगे। इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर एक ठो शून्य लगाएंगे, क्योंकि भाजक में दशमलव के आगे एक ठो अंक है तो एक शून्य लगा दिए, यहाँ दशमलव हट जाएगा तो ये जगह 4। अब इसमें हमें भाग करना है, 110 में हमें 4 से भाग करना है। तो इसमें सबसे पहले लगेगा 2 मरतबा, तो 4 दूना आ जाएगा 8। 1 में से 1 8 नहीं कटेगा, यहाँ से पहले हो जाएगा 11। 11 में 7 कटेंगे तो 3 बचेगा, उसके बाद इस शून्य को उतारेंगे। अब लगेगा इसमें 7 मरतबा, तो 4 7 हो जाएगा 28। यहाँ पर शून्य में 7 नहीं कटेगा, यहाँ से पहले हो जाएगा 10। 10 में से 8 को घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे। दशमलव जब देंगे तो यहाँ पर एक शून्य दे सकते हैं। अब इसमें लगेगा 5 मरतबा, 5 6 को जगह 20। इस तरह से ये कट जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 17 को बनाएंगे। प्रश्न 18 में 204 इसमें भागा है 0.17 से। सबसे पहले इसको लिखेंगे 204 बट्टा इसको लिखेंगे 0.17। इसमें भाजक को देख रहे हैं दशमलव के आगे 2 ठो अंक है तो भाजक में 2 को शून्य लगा के दशमलव को हटा देंगे। तो ये जगह यहाँ पर हम 2 ठो शून्य लगाए, क्योंकि भाजक में दशमलव के आगे 2 ठो अंक है तो इसलिए 2 को शून्य लगा देंगे, यहाँ पर जगह 17। अब इसमें हमें भाग करना है, 17 से भाग करेंगे। सबसे पहले लगेगी इसमें 1 मरतबा, 17 का 17 हो जाएगा। शून्य में से 7 नहीं कटेगा, यहाँ से चलेगा हो जाएगा 10। 10 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, उसके बाद ये 1 में से एक जगह कट जाएगा, उसके बाद इस 4 को उतारेंगे। और इसमें लगेगा 2 मरतबा, 17 दूनी हो जाएगा 34, ये कट जाएगा। उसके बाद ये जो शून्य बचा 2, इस दोनों शून्य को हम यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि इसमें भागा नहीं लगता तो दोनों शून्य को यहाँ पर उतार देंगे। इस तरह से हम प्रश्न 18 तक को हल कर लेंगे।